हैं। सो डाउट ये था कि ये चीजें 2s 2p में या 1s 1p में क्यों नहीं हो रही हैं। तो उसका ये रीजन मैं बता रही थी तुम्हें कि 1s और 2s में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। 2s और 2p में एनर्जी गैप ऑल्दो डिक्रीज हुआ है बट फिर भी इतना सफिशिएंट नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जंप कर सकें। उसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी जिसको हम लोग बोलते हैं एक्साइटेड एनर्जी लेवल। देन 3s और 3p में भी एनर्जी गैप ज्यादा है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है 4s और 3d में, क्योंकि हमारा मतलब वो याद आ रहा है ना समरफील्ड थ्योरी, मतलब हमारा शेप जो है वो इलिप्टिकल हो गया, उसकी वजह से यहाँ पर कंपैरेटिवली एनर्जी गैप इज लो। हेयर एनर्जी गैप इज वेरी हाई, 10.2 तुमने चेक किया अभी। हेयर ऑल्सो एनर्जी गैप इज हाई। मतलब 4s और 3d तक आते आते एनर्जी गैप लगभग नेग्लिजिबल देखो हो तुमने जाता है। खुद देखा, तुमने अभी यहाँ पर ही दिखा, मैंने तुम्हें बताया 0.8 रह गया। 0.8 में भी 4s जो है वो 3d के ओवरलैपिंग रीजन में आ रहा है। 4s पहले आ रहा है फिर 3d आ रहा है, तो इनका मतलब इनके बीच में तो एनर्जी गैप और कम हो गया ना। तो मैम एनर्जी कम होने की वजह से इजीली एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज एनर्जी गैप कम होने की वजह से यस मैम इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकते हैं, मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही उनके पास सफिशिएंट एनर्जी है कि वो एक दूसरे में जंप कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पे ही। तो टू अटेन स्टेबिलिटी वो क्या कर रहे हैं, टू अटेन स्टेबिलिटी व्हाट आर दे डूइंग। सो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसके और इसके बीच में एनर्जी गैप हाई है, ठीक है, बट 3s और 4d के बीच में एंड सो ऑनवर्ड उसके बाद में एनर्जी गैप, इसीलिए तो मैंने बोला 6s से 4f में इलेक्ट्रॉन स्विच कर जाएगा क्योंकि एनर्जी गैप डिक्रीज कर गया। यहाँ पे किया ना हम लोगों ने 6s और 4f में इलेक्ट्रॉन स्विच कर रहा है बिकॉज द एनर्जी गैप हैज डिक्रीज्ड। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट कर जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर द एनर्जी गैप इज low energy gap. So because of low energy gap, what will happen? The electron can switch from 3d to 4s या vice versa, जहां पर भी उनको दिखेगा कि स्टेबिलिटी मिल रही है हमें। इसीलिए क्रोमियम और कॉपर में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, what happens in chromium and yes transference and exchange. yes tell me. Please explain again, ma'am. I got disconnected, ma'am. Okay, 1 minute. So see, I told you in Bohr's theory that the energy gap between 1 first shell and second shell is very high. See 10.2. ये किया था तुमने? Do you remember that? Okay. Yes. So see, you can see that between third shell and fourth shell, the energy gap is only 0.28 electron volts. Approximately 0.8 electron volts. Yes, ma'am. ठीक है, और 3s और 4th शेल के बीच में कौन कौन से सब शेल्स आएंगे, 3s 3p और 3d, और 4s यहाँ आ गया बीच में। 4s कहाँ आया, 3s 3p और 3d के बीच में चला आया। सो कैन यू सी योरसेल्फ दैट द एनर्जी गैप हैज डिक्रीज्ड बिटवीन 4s एंड 3d। एक तो वैसे भी कम था और ऊपर से ये बीच में आने से कैन वी से द एनर्जी गैप इज वेरी लो। Yes, ma'am. So because of low energy gap, can we say the electron can jump from 4s to 3d depending upon the requirement and अगर उसको लगेगा कि stability मिल रही है तो? Due to low energy gap between 4s and 3d subshell, 3d subshell, the electrons can jump between the subshells, okay, if there is an extra stability, if extra stability, वरना तो वो प्रेफर करेगा कि वो लो एनर्जी लेवल को पहले फिल करे, देन इट विल गो टू द हायर एनर्जी लेवल। लेकिन अगर उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी फैक्टर दिख रहा है तो उस केस में वो जंप कर देगा, एज इट हैपेंस इन, किस केस में होता है, कौन से केसेस में होता है,
Chromium and copper. यस, तो अब समझ में आ रहा है कॉपर एंड क्रोमियम में क्यों हो रहा है ये, क्योंकि एनर्जी गैप इज हाई, सॉरी एनर्जी गैप इज लो, माय मिस्टेक। ओके, सो इट इज हैपनिंग इन केस ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम, क्योंकि जैसे ही वो जंप करेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो वो प्रेफर कर रहा है कि अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ा ले और वो आराम से जंप कर सकता है, एनर्जी गैप लो है। लेकिन वही चीज अगर हम लोग कॉपर कार्बन के लिए करें, इफ आई डू इट फॉर कार्बन, सो कार्बन का देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, क्या था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 एंड ये 2p2। चेक करो, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, चेक इट आउट एंड टेल मी। Yes, ma'am. ठीक है, यस बोलो। ये ग्राउंड स्टेट मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर की कंडीशंस में। नाउ द एनर्जी गैप बिटवीन 2s एंड 2p इज वेरी हाई और लो, Hi. Very high. वेरी हाई, High. ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जंप तो कर सकता है, नो डाउट इट कैन जंप, ऐसा नहीं है वो जंप नहीं कर सकता है, इट कैन जंप, ओके, बट उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम हेयर टू हेयर टू अटेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ठीक है। दिस इज अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज यहाँ पे हाफ फिल्ड नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जंप तो कर सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, व्हाट विल यू हैव टू डू, Provide energy. Energy और जब हम provide. एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट, we call it as excited state. So in excited state, one electron from 2s will jump to 2p subshell, it will jump to 2p subshell, और इसकी वजह से 2p subshell देखो s से इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर गया, so now 2s1 and 2p3 both of them are Half filled. half filled orbitals, and half filled orbitals means extra stability. तो कार्बन जंप करता है, ऐसा नहीं है, कार्बन जंप करता है, लेकिन उसके नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे नहीं जंप कर सकता, एट ग्राउंड स्टेट इट कैन नॉट जंप, लेकिन क्रोमियम एंड कॉपर कैन जंप एट ग्राउंड स्टेट ओनली, इसलिए हम लोग D9 और D4 नहीं लिखते हैं। कैन यू गेट द डिफरेंस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशंस पे नहीं जंप कर सकता, उसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इतनी एनर्जी की जो इस एनर्जी गैप को ब्रिज कर दे। इसीलिए नॉर्मल कंडीशंस पे हम लोग कॉपर या मतलब 30 कॉपर और क्रोमियम से पहले कहीं पर भी किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई एक्सेप्शनल केस नहीं आता है। Excuse me, ma'am. यस, Ma'am, so there is an energy gap between the subshells of the same shell also. यस देयर इज एन एनर्जी गैप, अफबाऊ ने यही तो बताया था, एनर्जी गैप है भाई, लोअर एनर्जी सबशेल N+L रूल, लो एनर्जी yes. हाई एनर्जी, अफबाऊ ने बताया था ना, ठीक है। बट जैसे जैसे हमारे सबशेल बड़े होते जा रहे हैं तो खुद से देखो बोर्स थ्योरी के हिसाब से ही हमें पता चल रहा है मैथमेटिकली दैट आवर एनर्जी गैप इज डिक्रीजिंग, सी द एनर्जी गैप इज डिक्रीजिंग, एंड मोर ओवर Yes. क्या हो रहा है, 3s मतलब ये जगह किसके लिए फिक्स थी, इतनी 3 से 4 की जगह जो थी वो किसके लिए फिक्स थी, 3s के लिए फिक्स थी, 3p के लिए फिक्स थी, 3d के लिए फिक्स थी, अब बीच में 4s भी आ गया, एक्स्ट्रा पर्सन ने एंट्री मारी ना, तो टेल मी योरसेल्फ एनर्जी गैप विल बी हाई और फर्दर डिक्रीज्ड, Decreased. हुआ ना डिक्रीज, इसलिए आराम से इनमें जंपिंग हो पाती है, Okay. गेटिंग द एनर्जी गैप। एक तो वैसे भी डिक्रीज, ऊपर से तुम अपनी जगह और बना रहे हो, एक तो मेरे पास वैसे भी कम जगह थी, ऊपर से द 4s इज आल्सो कमिंग इन बिटवीन, ओके। Yes, ma'am. 4s की एनर्जी तो 3d से भी कम होगी ना, तो इफ आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस वे हायर एनर्जी, तो 4s तो 3p और 4s के बीच में लाई करेगा, 3d और 3p के बीच में लाई करेगा, तो इसकी तो कम एनर्जी है, ठीक है। बट इनके Yes, बीच ma'am. में देखो 2 के बीच में क्या है, यहाँ पे 2s आएगा और यहाँ 2p आएगा, और उनके बीच में बहुत ज्यादा हाई एनर्जी गैप है, यहाँ 1s होगा, ठीक है, मतलब 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप तुम्हें कवर करना ही पड़ेगा। 3s और 3p के बीच में भी एनर्जी गैप हाई है, लेकिन 3p और 3d के बीच में एनर्जी गैप क्यों कम हो गया, क्योंकि 4s ने बीच की जगह ऑक्यूपाई कर ली, सो एनर्जी गैप इज डिक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग नाउ, Yes, ma'am. It's decreasing. Ma'am, I got it. Ma'am. Thank you. Ma'am. वेरी गुड, Yes, ma'am. ठीक है।
So did you get it? Why does it not take place in carbon and all? I think Vishwas तुम्हारा doubt था. Did you get it now? Yes, ma'am. Vinayak. Yes, Sorry, ma'am. Vinayak तुम्हारा doubt था. Did you get it? ठीक है. अब देखो. Yes, ma'am. गुड इनफ. सो लास्ट थिंग हम लोग आज के लिए करते हैं. अब जैसे तुमने जैसे अब हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस. हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस. तो सी 20 तक की तो तुम लोग लिख लोगे, मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन किसकी लिखने में दिक्कत आएगी, दैट इज अगेन 20 onwards. तो सपोजिंग समवन टेल्स मी टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैंगनीज. Okay, someone asked me to write the electronic configuration of manganese ion. तो पहले manganese atom की देखो क्या होगी. What will be the electronic configuration? 25 होता है atomic number. Tell me. देखो ऐसे याद रखो, 18 आर्गन के होते हैं, 20 हो गए, और D में कितने आएंगे? 5. Then, if I ask you to write the electronic configuration of manganese ion with +2 charge, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ? +2 charge is representing loss of how many electrons? 2 electrons. Who will lose the electron? Which subshell will lose the electron? 4s. Yes. Who is the outermost shell? Electrons are lost from the outermost shell. So ये जितने भी हैं, what is the valence shell? Which one is the valence shell? 4s2. Yes. Valence shell is 4th orbit. Okay. Someone asks you how many valence electrons. तो 5 मत लिख के आना. Valence electrons भी कितने हैं अपने पास? 2. 4th orbit के electrons ही valence electrons होंगे. And while writing also from मतलब fill करते टाइम भी 4s पहले आएगा और निकालते टाइम भी 4s पहले आएगा. So electrons are lost from the 4s subshell first. पहले इसको मतलब नॉर्मली फॉलो होता है जैसे मैम. Yes, obviously loosely bound तो 4th orbit के इलेक्ट्रॉन ही होंगे ना. 3rd orbit के इलेक्ट्रॉन तो tightly bound होंगे ना. ठीक है मैम. ठीक है. तो निकालते टाइम भी किस पे ध्यान देना, यहीं पे सबसे ज्यादा बच्चे तुम लोग गड़बड़ कराते हो. तुमको लगता है 3D जो है वो आउटर मोस्ट सबशेल है. नहीं, हम लोग इलेक्ट्रॉन उससे निकालते हैं तो 4s से ही निकलेगा. सो टेल मी व्हाट विल बी द कॉन्फ़िगरेशन. इसको निकालने के बाद Argon 3d5. यस, सो इट विल बी आर्गन 3d5. और अगर अब मुझे फर्दर बोला गया निकालने को, पहले s से निकालने हैं, और अगर अब मुझे बोला गया तो s खाली हो गया, अब अगर निकालने को बोला गया तो कहाँ से निकलेंगे? D subshell. ठीक है. नाउ इफ समवन सेज +5 तो कहाँ से निकलेंगे? नाउ D सबशेल. तो पहले S को खाली करो फिर D. 2. Yes. So it will be 3 from here. Okay. And अगर किसी ने बोला manganese +7, so this will become argon without any. Yes, 0. Getting my point? Did you get it? So जैसे for example iron के लिए बोला गया, iron. So iron का क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो सबसे पहले. Argon 4s2 3d6. 3d6. Okay, 3d6. ठीक है. So iron +2, तुम्हें पता है ना, iron 2 वैलेंसी शो करता है. So +2 का मतलब क्या हो गया? Argon 3d6. And argon shows +3 also. Argon 3d5. 3d5. So 3d5 means more stable. Why more stable? Half-filled orbital. Yes. So after losing 2 electrons, iron realizes कि अगर मैं एक और अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दूं, so मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा. So इसलिए वो खुशी खुशी एक और इलेक्ट्रॉन लूज करने को तैयार हो जाता है. आयनाइजेशन पोटेंशियल वाली चीज. So which is more stable configuration, Fe+2 और +3? +3. 3. ठीक है. It is more stable. Can you get it? And that is the reason iron shows variable valency. अब समझ में आया? 2 तो आराम से लूज करेगा क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में है, और 2 लूज करने के बाद उसको ये रियलाइज होता है कि अरे एक और लूज कर दें तो अपने को ज्यादा अच्छी स्टेबिलिटी मिल जाएगी.
सो इसलिए +3 वैलेंसी ज्यादा शो करता है एज कम्पेयर टू +2। ऐसे ही एक और एलिमेंट बताओ जो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। Copper. Yes. So what is the electronic configuration of copper? 4s2. 4s1. 3d10 Exceptional. तो copper 1 इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तो what will be the electronic configuration? AR 3d10 And what is the other valency of 3d10. copper? और कौन सी वैलेंसी शो करता है? 3d9. Yes. तो copper shows 2 variable valencies 1 and 2. तो यहाँ पर बताओ कौन सी स्टेबल है? Cu+. फुल्ली फिल्ड हो गया तो इसलिए स्टेबल है। तो इसलिए कॉपर का +1, इसीलिए तुम Cu2O लिखते हो एज कंपेयर टू CuO, बिकॉज वहां पे हाफ फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल आ जाता है, मोर स्टेबल होता है। सो दैट इज द रीजन कॉपर ऑल्सो शोज वेरिएबल वैलेंसी। तो बाकी जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं एक्चुअली सबके सब वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, लेकिन उनके बारे में तुम्हें बहुत ज्यादा नहीं पता है। बट यहाँ पर हमें मतलब पढ़ते ही आ रहे हैं इसलिए हमें पता है। कैन यू गेट इट? कैन यू गेट कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसी क्यों शो करने लगते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन S से भी निकल सकते हैं और D से भी निकल सकते हैं। ठीक है, सो वी विल कीप इट टिल हियर। हाँ बोलो, जस्ट टेल मी योर डाउट्स नाउ। वो मैम बस हम यही बोल रहे थे कि आज यहीं तक रखें। हाँ यहीं तक ही कर रहे हैं बस। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक ही कर रहे हैं। एंड प्लीज गिव मी सम टाइम, आई विल सेंड यू बाय लेट इवनिंग बिकॉज इसके बाद फिर से एक क्लास है। सो ये नोट्स ना आई विल सेंड यू बाय लेट इवनिंग अलोंग विद द क्वेश्चंस। एंड नेक्स्ट वीक में probably you will have your test also on this topic, like atomic structure, पूरा quantum theories. टिल क्वांटम थ्योरी। Yes, we'll keep it till quantum, क्योंकि बोर्ड्स तक हम कर चुके हैं। सो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड क्वांटम थ्योरी का ही टेस्ट रखेंगे। एंड बिकॉज मेजॉरिटी स्कूल्स में 18 ऑनवर्ड्स हाफ ईयरलीज भी स्टार्ट हो रहे हैं आई थिंक। मेरा 11th है। ओके हम लोग के 7th